एक सुबह एक लड़का जिसका नाम जोल यंग था जल्दी से बाथरूम मिरर की तरफ भागा और साथ ही अपनी बाई आंख पकड़ी। पर उसने एक रहस्यमय लाल चिन्ह का पता लगाया। वह पता चला कि उसकी आंख के ऊपर कोई अजीब सी जानकारी है जिसमें उसका नाम भी था, लेकिन वो इससे कुछ खास नहीं समझता और स्कूल जाने लगा जैसा कि रोज सुबह जाता है। अगर उसकी आंख सासुके की तरह कॉस्प्ले करना शुरू करे तो भी। फिर भी स्कूल में वो खुद को एक आम लड़के के तौर पर बताता है जिसके पास आम दिखने वाली शक्ल है, लेकिन उसके मार्क्स आम से भी कम है क्योंकि वो फेल एग्जाम के लिए क्रैम स्कूल जा रहा है जिस सबको पास करना पड़ता है। वो खेल में भी अच्छा नहीं है, लेकिन खेलने का शौक है जिसके कारण वो खुद को बचा नहीं सकता जब यूज पीटवाया जाता है। इस तरह वो एक पॉपुलर लड़की पसंद करने की वजह से भी पिट जाता है। हाल ही में जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए उसका आंख फिर से खराब होने लगता है और उसके आंख को कब्जा कर लेता है और वो सबकी जानकारी दिखने लगता है। फर्ट यंग खुद से सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है। शायद उसने बहुत ज्यादा रैंक वाला रन खेला है, लेकिन जानकारी बहुत साफ और तफसील से है, सिर्फ भ्रम नहीं है। उसने भी नोटिस किया कि वो सही नाम और उम्र देख रहा है, लेकिन मुश्किल और दिलचस्पी जैसी दूसरी जानकारी नहीं देख पा रहा है। लेकिन उससे यह भी पता चलता है कि लड़कियों के बारे में जानकारी लड़कों के मुकाबले थोड़ी और विस्तार से है। उसके लिए बैड लक से वो नोटिस करता है कि सभी लड़कियों को इसके वो पर दिलचस्पी पूरी तरह से खत्म हो गई है, इसलिए वो अपने आप पर शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसको लगता है वो इतना भी दिलचस्प नहीं है। अपने ख्याल से बाहर निकलकर पता चलता है कि वो मशहूर लड़की किम रैन को दो मशहूर लड़कों के बीच में देख रहा है जो उससे डिनर के लिए पूछ रहे हैं। उसके साथ उसका दोस्त पाक जीवन यूज पूछता है कि क्या उसको स्कूल के बाद टेकन खेलना है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि वो पढ़ाई करने जा रहा है। तभी उसका स्पेशल आंख फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो रैन को दोबारा देखता है। वो तभी रैन के इंटरेस्ट लेवल को एक लेवल पर नोटिस करता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि स्कूल की क्वीन भी उसे पसंद कर सकती है, मगर अफसोस से रैन को पता चल जाता है कि वो उससे घूर रहा है। रैन उससे पूछती है कि आप इसी गंदी आँखों से लोगों को क्यों देख रहे हो, जिससे पूरी क्लास का ध्यान इन दोनों पर जाता है। उसके सामने टटपटा और कहता है कि वो चीजें देख रहे हैं। तो वो पास आती है और पूछती है कि क्या वो यह कहना चाहता है कि वो झूठ बोल रही है। फिर उसने चिल्लाकर कहा कि वो अस्की फूल जैसे बादन को देख रहा था। उसने उसके हाथ को हिलाया और उसकी जिंदगी उसके सामने से गुजरती हुई नजर आने लगी। तब वो सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है। एक अनंत समय गुजर जाता है तो उसको लगता है कि रैन अस्की सामने से कुछ देर के लिए जैसे रुक गई है। तभी पता चलता है कि राजा की स्टॉपवॉच नाम की शक्ति चालू हो गई है, जिसके कारण सारी दुनिया के लिए समय एकदम से रुक गया है और यह 5 मिनट तक चलेगा। इसी वक्त एक पॉपअप आ जाता है जिसमें एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट स्टार्ट हो गया है। इस क्वेस्ट में उसको रैन के साथ बहुत जोर से चलाना होगा। आप समझ रहे हो, अगर यह क्वेस्ट पूरा किया तो रैन का इंटरेस्ट लेवल 20 पॉइंट्स बढ़ेगा और टारगेट डोमिनेशन भी 20 पॉइंट्स बढ़ेगा। अब हमारा लड़का पूरा कंफ्यूज हो चुका है और वो बहुत अजीब से मुस्कुरा रहा है। 5 मिनट के बाद रैन जमीन पर हिल रही है, साथ ही सारे लोग हैरान है कि कैसे ओ यंग अचानक से गायब हो गया। रैन को एकदम अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसे कुछ तेजी से हो रहा हो। उसका शरीर भी अजीब सा महसूस करने लगता है। आप समझ रहे हैं ना क्या बात कर रहे हूँ। जैसे फ्लैश बहुत स्पीड है, वैसे हाय ओ यंग घर पर वापस आ जाता है। उसने खुद से बोला कि सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो सकता था। हमें पता चलता है कि पूरी 5 मिनट के दौरान जब समय ठहरा हुआ था, हमारा हीरो मौके का फायदा उठाकर आप क्वेस्ट को पूरी कर देता है और तुरंत घर लौट जाता है। इसके बाद जब काम पूरा हुआ, अश का आंख फिर से एक्टिवेट हुआ और नोटिफिकेशंस आ गई। उन्होंने लेवल अप किया था और उसने एक नया स्किल प्राप्त किया जिसका नाम था आई ऑफ इंक्यूबस। फिर एक और नोटिफिकेशन आया कि उसको ऐप स्टेटस विंडो चेक करना है। खुशकिस्मत था कि उसके सामने एक गेम जैसा विंडो आ गया जिसमें उसके बारे में सारी जानकारी थी। लेकिन यूज देखा कि उसकी स्टैट्स बहुत ही खराब हैं
चाहे उसके पास एक कूल निकनेम क्यों न हो। आखिरकार एक और नोटिफिकेशन आया कि उसके पास 2 इनकम्प्लीट क्वेस्ट्स हैं। उसकी जासूसियत की वजह से उसने विंडो पर टैप किया, जिससे उसके इनकम्प्लीट क्वेस्ट की लिस्ट खुल गई। उसको पता चलता है कि एक उसका क्वेस्ट स्ट्रेंथ लेवलिंग के बारे में है, जबकि दूसरा रैन को जीतने के बारे में है। उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्वेस्ट पर शिकायत करने के लिए तुरंत तैयार है, लेकिन उसको याद आता है कि उसने समय को रोकने का लाजवाब ज्ञान हासिल किया है, जो कि प्रतिष्ठित आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। उसने सेलिब्रेट करना शुरू किया है क्योंकि अब वो अपनी हारी हुई जिंदगी को भूलकर असली शक्तिशाली आदमी बन सकता है। फिर किसी के एक्सक्यूज मी के आवाज से उसकी खुशम कुचल दी जाती है, जिसके बाद वो जांच पेच करने जाता है। वहां पर उसको उसके बाल कलवांग बगल के पड़ोसी से मिलना होता है। उसको इस बात का झटका लगता है कि इतनी सुंदर लड़की उसके बगल में रहती है। बिल्कुल वैसा हाई झटका लगता है जैसे मुझे यह जानकर कि ओ योंग खुद रहता है। उसने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों न आए हैं, जिसके जवाब में उससे कहा जाता है कि वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है और उससे शोर न करे। उनकी बातचीत के दौरान ओ योंग को यह पता चलता है कि अब वो दूसरों की डिटेल जानकारी देख सकता है, लेकिन उसमें इन काफी शक्ति की कमी है। उसका सांस टूट जाता है जब उससे याद आता है कि उसके बगल वाली अभी भी उसके सामने खड़ी है और वो उससे भूल जाता है कि क्या पूछना था। जब उसकी आंख हिलाती है तब उसे कुछ एबिलिटीज के लिए स्टैट पॉइंट्स एलोकेट करना शुरू कर देता है, जिससे यूज पार्क नामी के एक्स्ट्रा डिटेल्स को अनलॉक करने में सफलता मिलती है। इसके बाद वो स्टॉप वॉच लेवल 2 को एक्टिवेट करके समय को रोक देता है। इसी समय वो कुछ इंच लंबे हो जाता है और उससे यह पता चलता है कि उसे समय को रोकने की शक्ति मिली है। उसके बाद वो इस लड़की का नाम लेकर रैन के साथ किया हुआ वही काटा है। उसके लिए कुछ भी करना प्लान के हिसाब से नहीं होता। जब उसने इंटरेस्ट लेवल 0 वाले व्यक्ति से संपर्क किया तो उसको झटका लगा और सजा मिली। ओ यंग फिर अपने घुटनों पे गिर पड़ा, जबकि नामी उसकी मदद करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसको बीमार समझ रही थी। अगला दिन स्कूल में वापस ओ यंग अपने पिछला सामने वाले अनुभव पे सोच में खोया था, पर उन्हें रैन ने उनकी बातों में बीच में काटकर डिस्टर्ब कर दिया। इस बार वो ओ यंग से बाथरूम जाने को कहती है। वहां उसने पूछा कि सच में क्या हुआ था, पर ओ यंग ने जैसे कुछ नहीं हुआ हो उसका जवाब दिया। इस बात से रैन को गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वो ही था जिसने उसकी चड्डी डिसअपियर की थी। लेकिन ओ यंग काफी बदल गया था जब से उसने लेवल अप किया था, इसलिए यूज ने रैन पर आरोप लगाया और उससे कहा कि वो सब सिर्फ उससे पाने के लिए कर रही है। ओ यंग आगे बढ़ता है, रैन को डराने के लिए काम काटा है, जिसके कारण रैन कपने लगती है। लेकिन रैन यूज याद दिलाती है कि वे अभी भी लड़कियों के बाथरूम में है और यूज चिल्लाने की धमकी देती है। इस पर ओ यंग यूज जवाब देता है कि ठीक है, अगर तुम कर सकती हो तो करो। ए फ्लैट उसकी चाल को चेक करने की कोशिश करते हुए रैन मुंह खोल देती है, लेकिन ओ यंग अपनी आंख जल्दी से एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर से समय को रोक सकता है। कुछ हाई पल बाद रैन अकेले और बात नहीं कर पाती है। इसका पता चलता है कि ओ यंग अब किसी के दिमाग को ऑन या ऑफ कर सकता है। फिर वो लौट आता है और पूछता है कि क्या वो थोड़ी सी भी हैरान हुई, लेकिन फिर वो बात काटा है और कहता है कि हालांकि उसकी दिमाग जग रही है, लेकिन वो बात नहीं कर सकती और नहीं हिल सकती। वो कहता है कि वो थोड़ी सी मेहरबानी कर देती तो आज ये सब नहीं होता। आखिर में वो उससे करीब लाता है और कहता है कि वो खेल या एनिमे में हूट हुए डेमन किंग जैसा है, लेकिन उसके बाद वो कुछ ऐसा काटा है जो मैं दिखा नहीं सकता, तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करे। ओ यंग उससे कंट्रोल करने लगता है और पता लगाता है कि वो क्या पसंद काटी है। कुछ मिनट बाद एक घड़ी शुरू होती है, जिस देखकर उसे पता चलता है कि उसका ताकत कुछ हाइड में खत्म हो जाएगा। नासमझी की वजह से वो फंस जाता है और उसकी ताकत चली जाने के बाद वो वहां से नहीं निकल सकता। फ्लैट वो सोचता है कि वो मजबूर हो गया है। फिर रैन की सांस लेने लगी तो वो परेशान होने लगता है, लेकिन फिर टेबल पलट जाता है और रैन की इंटरेस्ट लेवल चली जाती है 40 पे। ए फ्लैट उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आता है, ओ यंग
तेजी से सोचने लगता है और रैन को डराने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो पाइनएप्पल जूस पीना पसंद करती है। उसके कमेंट से वो जल्दी शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन वो उससे कहता है कि शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो उससे बताता है कि उसकी पाइनएप्पल जूस पीने से कोई बुराई नहीं होती। उन्होंने एक जादू का संदेश तैयार किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पाइनएप्पल में शक्तिशाली जादू है और जो लड़की इस जूस को पीती है वो उनकी हो जाएगी। फिर उन्होंने यूज धमकी दी कि अगर वो उनकी बात न मानी तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने उससे यह भी बताया कि सांता शक में है। रैन उसकी बात में शक मान गई और रोने लगी। फिर उन्होंने यूं समझे कि वो एक महाअसुरा है, लेकिन अभी उसने उससे जादू नहीं चाले है। फिर उन्होंने रैन को बताया कि वो लड़कियों में से उसकी पसंद की लड़की है क्योंकि वो सुंदर है और फिट भी है। इसके बाद उन्होंने उससे धमकी दी कि वो उनकी पूरी बात मानेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाथरूम के दरवाजे खुलने लगते हैं और कोई उसके हाथ पकड़ लेता है और दोनों बाथरूम स्टॉल में फंस जाते हैं। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए ओ यंग उससे कहता है कि अब सही टाइम है और उससे अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने को कहता है। ऐसे ही दोनों स्टॉल्स के अंदर सीनिक बाइक राइड पर निकल जाते हैं, लेकिन बाइक की इलेक्ट्रिक मोटर बाकी लोगों को सुने देता है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बाइक को ज्यादा भर दिया है